हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करांगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। जो आप गल करिए मास्टर कैडर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग करने तो पहला अपन कुछ बेसिक्स आने चाहिए ने कि जे आप बेसिक समझ लैने तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ईजिली अंडरस्टूड कर पावे। ठीक है जी, तुम मास्टर कैडर लिए तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली मैं रैकमेंड करूँगा तुम ये वीडियो पूरी चंगी तरह देखना। ठीक है, इस तो बाद तुहानूं जो बेसिक कॉन्सैप्ट्स ने जिथे आप हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं वो सारे की हो जाएंगे, क्लीयर हो जाएंगे। सब तो पहला आप स्टार्ट करते हैं विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई सी तो सब तो पहला एक बर्जलिस नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी सी। तो एक साइंटिस्ट से बर्जलिस नाम के, उन्होंने एक थ्योरी दी सी। उस थ्योरी को आप बोल देंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग की सीगा कि किसी भी आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। मतलब किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी जोड़े भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने वो लिविंग बॉडीज़ तो मिलकर बनते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बनते हैं कि मतलब किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं सीगा। ठीक है, इसनों आप बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी ने बस इन्नी की स्टेटमेंट दी सी कि जोड़े भी अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ने वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बनते हैं, लिविंग बॉडीज़ तो बनते हैं। बट ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई सी। ठीक है, ये थ्योरी की कर दी गई सी, डिस्कार्ड कर दी गई सी, मतलब रिजैक्ट कर दी गई सी। बिकॉज अपने को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम सीगा वोलर। ठीक है, वोलर नाम के साइंटिस्ट ने की किया सीगा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता सीगा। जो अपने को इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होया उदों अपने को की होया वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हो गई थी। वोलर साइंटिस्ट ने की किया सीगा जिहड़ा अपने को कंपाउंड होंदा अमोनीयम साइनेट। ठीक है, इसनों हीट किया, जो इसनों हीट किया तो अपने को फॉर्मेशन होया यूरिया का। ठीक है, यूरिया तो अपन पता एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होंदा हैगा। ठीक है, यह अपने को अमोनीयम साइनेट, जो अमोनीयम साइनेट नूं हीट किया गया तो अपन को फॉर्मेशन होया किस दा यूरिया का। मतलब जो अमोनीयम साइनेट है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैगा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी की होगी और फेल हो गई। ठीक है ना, ये किसी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड सीगा तो जो अपने को यूरिया सीगा वो की सीगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सीगा। मतलब जी अपने को वाइटल फोर्स थ्योरी सी वो की होगी हुण रिजैक्ट हो गई। हुण अपन को कोई नवी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ली। ठीक है, वो नवी डेफिनेशन की सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जी नवी डेफिनेशन दी गई वो दी गई अपने को स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बनस एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला हाइड्रोकार्बनस की होंगे समझो। ठीक है, हाइड्रोकार्बनस आप ये जो कंपाउंड्स बोल देंगे जिन्हों के अंदर कार्बन तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ने, जिन्हों के अंदर कार्बन तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ने उन्होंने आप बोल देंगे हाइड्रोकार्बनस। तो जोड़े अपने को स्टडी सी हाइड्रोकार्बनस की एंड इट्स डेरिवेटिव्स, पहले आप डेफिनेशन लिख देंगे स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, डेरिवेटिव का की मतलब है जोड़े कंपाउंड हाइड्रोकार्बनस तो ही मिलकर बनते हैं उन्होंने बोलते आप डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बनस। हुण हाइड्रोकार्बन की स्टडी ही अपने को की होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये अपने को की है न्यू डेफिनेशन। ठीक है, यही आप वाइडली यूज़ कर देंगे। हुण अपने हाइड्रोकार्बनस को भी दो तरह ने क्लासीफाई कर लिया। जोड़े अपने को हाइड्रोकार्बन से इन्हों भी अपने दो तरह ने क्लासीफाई कर लिया। एक होंगे ने अपने को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस तो दूसरे होंगे ने अपने को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस। ठीक है, HC मतलब हाइड्रोकार्बनस। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस किहड़े होंगे ने जो कार्बन तो कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंदा हैगा उसनों आप बोल देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस। जो मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ने मतलब जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसनों आप बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस। ठीक है जी, आप गल करिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस किहड़े पढ़ते आप एल्केन्स नूं पढ़ देंगे, एल्केन्स। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड अंदर अपने को दो केस होंगे ने, एक जो कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होवे तो एक केस बनता जो कार्बन कार्बन के अंदर अपने को ट्रिपल बॉन्ड की होंगे प्रेजेंट होंगे। जो कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो इसनों आप बोलते एल्कीन्स। एंड जो
ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਲਕਾइंस। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਲਕੇਨਸ, ਐਲਕੀਨਸ ਐਂਡ ਅਲਕਾइंस। ਅਲਕੇਨਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਐਲਕੀਨਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਲਕਾइंस ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ट्रिपल बॉन्ड ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਬੌਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੇ ਬਾਕੀ 4 ਬੌਂਡ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ, 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਰੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ठीक है। इस केस से अपने को 2 हाइड्रोजन लगणगे जिस नाल कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। उरे 2 हाइड्रोजन लगणगे तो उरे अपने को लगणगे एक हाइड्रोजन लगेगा। हुण हर एक कार्बन के अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री च हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाने होंदे नेगे 4 बॉन्ड्स बनाने होंदे नेगे। हुण देखो उरे की फॉर्मूला बन गया अपने को C2H6 ठीक है। उरे की फॉर्मूला बन गया C2H4 मतलब C2 मतलब 2 कार्बन एटम ने, H4 मतलब 4 कार्बन एटम्स ने। तो उरे की बन गया अपने को C2H2। क्लीयर है सब नूं। हुण देखो अपन इन्हां नूं जर्नल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है ठीक है। जर्नल फॉर्मूलाज की बन गया अपने को जे आप जर्नल फॉर्मूलाज की गल करिए देखो जिन्ने कार्बन एटम ने उस तो डबल हाइड्रोजन एटम तो उस च की ऐड किया गया 2 ऐड किया गया मतलब इन जर्नल की फॉर्मूला बन गया CnH2n+2 ठीक है। एल्कीन्स का की फॉर्मूला बन गया CnH2n तो अल्काइंस का की फॉर्मूला बन गया CnH2n-2 ठीक है। उरे N की रिप्रजेंट करता नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सपोज तो पूछा जाए कोई 6 कार्बन का एल्केन हैगा तो उसका फॉर्मूला की होएगा तो उरे आप N=6 पुट कर देंगे तो की बन जाएगा फॉर्मूला C6H14। जे 6 कार्बन का तो एल्कीन पूछा जाए तो उसका की फॉर्मूला बन जाएगा C6H12 ठीक है। तो ये अपने को जर्नल रिप्रजेंटेशन होंगी है किसी भी हाइड्रोकार्बन की ठीक है ना। तो आपने स्टडी किया कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बनस ठीक है। ये तो हाइड्रोकार्बनस हो गए एंड देयर डेरीवेटिव्स। हुण डेरीवेटिव्स का की मतलब होंगे वही आप समझ देंगे। देखो जो अपने को सपोज ए वाला कंपाउंड है CH3 ठीक है। एक एल्केन हैगा ठीक है। इसका नाम होंगे अपने को इथेन ठीक है। नेमिंग भी आप सीखांगे हले मैं तुहानूं दस देना। इसका नाम होंगे इथेन। जो आपने इस अंदर एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई होर ग्रुप लगाता सपोज OH ग्रुप लगाता तो अपने को फॉर्मूला की बन जाएगा CH3CH2OH ठीक है। तो इसनों आप बोलते हैं एल्कोहल्स। जो अपने को OH लग जाता उसनों आप बोलते हैं एल्कोहल्स। मतलब अपने एक हाइड्रोकार्बन तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप बनाता ठीक है ना। OH की होंगे फंक्शनल ग्रुप होंगे तो अपने एक मॉलिक्यूल तो दूसरा मॉलिक्यूल बनाता मतलब एक हाइड्रोकार्बन तो अल्कोहल बनाता। इट मीनस ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਐਂਡ देयर ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੀ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ COOH ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ CH3CH2 COOH। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता। मतलब ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेगे वो सारे की नेगे हाइड्रोकार्बनस तो ही की नेगे ਡਰਾਈਵ ने। इसलिए अपने डेफिनेशन की दिता सीगा स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बनस एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं इस तो भी ज़्यादा बेसिक गल कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहांगे ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के रहांगे सब तो पहली गल कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पैशलाइजेशनस होणगियां तां ही आपां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो पहला की पॉइंट अपना क्यों पढ़ रहे आपां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू गैट मार्क्स क्योंकि अपने मास्टर कैडर के एग्जाम के अंदर 15 नंबर के अपने को ऑर्गेनिक आती है तो वह 15 नंबर लैन लिए आपां ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। चलो ये तो अपनी गल हो गई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वैसे ऑर्गेनिक क्यों पढ़ी जाती हैगी क्योंकि देखो जिन्ने भी अपने को मैडिसनस नेगियां ठीक है लिविंग सैल्स नेगे
ठीक है ना, पॉलीमर्स नेगे, बायोमोलिक्यूल्स ने, विटामिन्स ने, अमीनो एसिड्स ने, वो सब की ने ऑर्गेनिक का पार्ट नेगे। मतलब जे अपने अपने लाइफ प्रोसैसस ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਪਰੀਨ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਪਰੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਾਂ ਐਸਪਰੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸਪੀਰਿਨ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਸਪੀਰਿਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਡਰੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਮਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਮਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ठीक है, ज़्यादा इनडेप्थ नहीं है, बट ठीक है जिन्ना क बेसिक पॉलीमर्स हैगा। उस तो इलावा जिस तरह ह्यूमन बीइंग के अंदर भी अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ होती है, जिस तरह आप DNA का स्ट्रक्चर पढ़ांगे, RNA का स्ट्रक्चर पढ़ांगे, ठीक है, विटामिन्स पढ़ांगे, वो सब की ने अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट ने, ठीक है। जिन्ने भी ड्रग्स ने उन्होंने सिंथेसिस किवें कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी सब की है ऑर्गेनिक का कंपाउंड है। हुण देखो ऑर्गेनिकली अपने एक डिफरेंट ब्रांच बना दी। अपने को पहला केमिस्ट्री सी, ऑर्गेनिकली मतलब ਜਿਹੜੇ कार्बन के कंपाउंड्स लिए उसने अपने डिफरेंट ब्रांच बना दी। बाकी सारे कंपाउंड्स लिए अपने इनऑर्गेनिक बनाती, कार्बन लिए स्पैशली अपने ऑर्गेनिक बनाती। तो मतलब वाई कार्बन इज सो स्पैशल, वाई कार्बन इज सो स्पैशल, ठीक है। स्पैशल की है कार्बन अंदर, जी कि कार्बन तो हाइड्रोजन लिए अपने अलग तो ब्रांच बनाती, तो कुछ स्पैशल होएगा तां ही अपने अलग तो ब्रांच बनाई हैगी, बिल्कुल स्पैशल हैगा। देखो पहले की स्पैशलिटी हैगी कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, ठीक है। कार्बन की होंगे टेट्रावेलेंट नेचर का होंगे। टेट्रावेलेंट किस तरह होंगे कि यह 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जो आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखिए वो की होंगी अपने को 1s2 2s2 2p2, ठीक है। देखो उरे आप 2s ड्रॉ किया, उरे 2p ड्रॉ किया, ठीक है। उरे 2s है, उरे 2p है, तो 2s के अंदर 2 इलैक्ट्रॉन्स ने, 2p के अंदर भी 2 इलैक्ट्रॉन्स ने। एक ही अपने को ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन हैगी। जो आप एक्साइटेड स्टेट के अंदर देखांगे तो ये वाला इलैक्ट्रॉन, ठीक है, एक्साइट कर जाएगा। जी एक्साइटेशन एनर्जी होंगी है रूम टैंपरेचर तो ही अवेलेबल हो जाती हैगी, तो यह अपने को एक्साइटेशन हो जाती हैगी। तो ये अपने को एक्साइटेशन होने तो बाद किन्ने अनपेड इलैक्ट्रॉन्स हो गए, 4 अनपेड इलैक्ट्रॉन्स हो गए। जिन्हें अनपेड इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने वो सारे आपस की कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो की कर सकता है 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन। इसलिए इसमें आप की बोल देंगे टेट्रावेलेंट बोल देंगे, इसमें की बोल देंगे टेट्रावेलेंट बोल देंगे। उस तो इलावा होर की स्पैशलिटी कार्बन की, कार्बन ना ही तो नाइदर मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव, नाइदर इलैक्ट्रोनैगेटिव, ना तो इलैक्ट्रोनैगेटिव है, नाइदर इट इज़ नॉर इलैक्ट्रोपॉजिटिव, ना ही इलैक्ट्रोनैगेटिव है ना ही इलैक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब एक ही करेगा परफेक्ट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एक तरह कह सकते आप परफेक्ट है किस लिए, कोवलेंट बॉन्डिंग लिए, परफेक्ट फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग। चलो अपन स्पैशलिटी देख ली। उस तो इलावा कार्बन का जो साइज़ है वो की होंगे परफेक्ट होंगे, तो साइज़ ऑफ कार्बन की है कार्बन साइज़ इज़ परफेक्ट। तो परफेक्ट का की मतलब मैं तुहानूं दसदा। उस तो इलावा कार्बन को एक सब तो खास प्रॉपर्टी होंगी जिसनों आप बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का की मतलब होंगे सैल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब एक कार्बन दूजे कार्बन एटम नाल फिर तीजे कार्बन एटम नाल इस तरह जोड़ जोड़ के की बना लेंगे, काफ़ी लॉन्ग चेन्स बना लेंगे, ठीक है ना, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ठीक है ना। कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी की मतलब होंगे कि यह सैल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होंगी। सैल्फ लिंकिंग मतलब अपदियां ही होर यूनिट्स नाल की अंदर अटैच होंदा रहिंदा है। जिस तरह आप ऑर्गेनिक कंपाउंड अंदर काफ़ी बड़े बड़े कंपाउंड्स पढ़ लेने, क्योंकि कार्बन दूसरे कार्बन नाल लिख के की अटैच होकर की बना लेंगा, काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेंगा। इसनों आप बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सैल्फ लिंकिंग, मतलब आपदे आप नाल ही जुड़न की टेंडेंसी की काफ़ी हाई हैगी। तो जो अपने को कार्बन साइज परफेक्ट होएगा तो जी अपने को लॉन्ग चेन्स बन गई ये भी होंगे ने काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे ने। इस करके कार्बन की कर देगा काफ़ी बड़े बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंदा। तो कुछ कार्बन की स्पैशलिटी सीगियां जिस करके अपन को कार्बन के जोड़े लखा करोड़ा की गिनती च किने गए कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कार्बन को की स्पैशल है
कि एक तो वो टैट्रावेलेंट है, उसको प्रॉपर्टी कैटिनेशन की, उसका परफेक्ट साइज है, तो कार्बन नाइदर मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव है ना ही इलैक्ट्रोपॉजिटिव है, जिहड़ा कि वो परफेक्ट कंडीशन बनती हैगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इन्हां स्पैशलिटीज़ करके कार्बन की अपन एक डिफरेंट ब्रांच बनाती जिसनों आप बोलते हैं ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री। तो ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री हुण आप स्टार्टिंग करन चलेंगे। ठीक है, हाले तक अपने देखा स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बनस की बोल देंगे ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन आप तीन तरह क्लासीफाई किया, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। हुण आप नैक्सट टॉपिक डिस्कस करते अपना। हुण देखो आप कर देंगे रिप्रजेंटेशन ऑफ ऑर्गैनिक कंपाउंड कि ऑर्गैनिक कंपाउंड को आप किस तरह रिप्रजेंट कर सकते हैं। रिप्रजेंटेशन ऑफ ऑर्गैनिक कंपाउंड्स, रिप्रजेंटेशन ऑफ ऑर्गैनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गैनिक कंपाउंड्स को आप किस तरह रिप्रजेंट कर देंगे। तो इसनों रिप्रजेंट करने के अपने को टोटल 4 वेज होंगे ने। तो पहला होंगे अपने को मॉलिकुलर फॉर्मूला, पहला की होंगे अपने को मॉलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, सैकेंड होंगे अपने को कंडेंस्ड सैचुरेटेड फॉर्मूला, कंडेंस्ड सैचुरेटेड फॉर्मूला। थर्ड होंगे अपने को एक्सपेंडेड सैचुरेटेड फॉर्मूला, एक्सपेंडेड सैचुरेटेड फॉर्मूला। तो फोर्थ होंगे अपने को बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, जिस तरह मैं कोई कंपाउंड ले लेना, सपोज मैं इथेन ही ले लेना, CH3 एक कोई है मेरे को इथेन हैगा, जे इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला दसना हो, मॉलिकुलर फॉर्मूला च आप दसते हैं बेसिकली किन्ने कार्बन एटम्स ने, किन्ने हाइड्रोजन एटम्स ने, किन्ने ऑक्सीजन एटम्स ने। तो अपने को इथेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला की बन जाएगा C2H6। ठीक है, एक ही हो जाएगा उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। तो कंडेंस फॉर्म के अंदर आप किस तरह रिप्रजेंट करते हैं, इस तरह CH3CH3। सिमिलर जी आप प्रोपेन को रिप्रजेंट करना हो CH3CH2CH3। ठीक है, इस तरह रिप्रजेंट कर देंगे कंडेंस फॉर्म के अंदर। जे आप गल करिए एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर आप हर एक हाइड्रोजन को ओपन करके शो कर देंगे इस तरह, जिस तरह इथेन का रिप्रजेंटेशन कुछ इस तरह होएगा। मतलब अपने हर एक कार्बन की करना है, एक्सपैंड करके लिखना है। उस तो बाद लास्ट होंगी अपने को बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अपने को कई बार कॉम्प्लीकेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे ने, जो आप हर एक कार्बन को रिप्रजेंट करांगे तो काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। आपां जो पेपर पर स्टडी करनी हैगी तो आपने थोड़ी सिंपलीफाइड नोटेशन यूज़ कर देंगे जिसनों आप बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, आप जी मोस्टली यूज़ करांगे या तो कंडेंस फॉर्म होंगी हैगी या बॉन्ड लाइन नोटेशन होंगी है। बॉन्ड लाइन नोटेशन की होंदा है जिस तरह आप इथेन रिप्रजेंट करना हो तो इस तरह कर देंगे। ठीक है, उरे हर एक पॉइंट की रिप्रजेंट करता कार्बन। हुण कार्बन के 4 बाकी बॉन्ड्स अपन दिखा नहीं रखे, दिखाने की जरूरत भी नहीं, बट अपन ऑटोमैटिकली अंडरस्टूड होना चाहिए कि उरे 3 हाइड्रोजन किने प्रेजेंट ने। ठीक है, आप शो नहीं करते बट अपन ऑटोमैटिकली अंडरस्टूड होंदा है। जिस तरह अपने प्रोपेन रिप्रजेंट करना है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन वाला, जिसका फॉर्मूला की बन जाएगा ये वाला प्रोपेन का फॉर्मूला है। तो इसनों किस तरह रिप्रजेंट करेंगे, सिंपली इस तरह। ठीक है, एक ही हो जाएगा अपने को प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा। इस अपन कंप्लीट वैलेंसीज को शो करने की जरूरत नहीं होंगी हैगी। आई होप सूँ ये 4 फॉर्म्स क्लीयर हो गई होंगे जिस दे हैल्प नाल आप किसी भी ऑर्गैनिक कंपाउंड को रिप्रजेंट कर देंगे। ठीक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट कि कंडेंस फॉर्म। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन। हुण मैं तुहानूं एक मॉलिक्यूल दिना, उसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन तुसीं लिखनी है। सपोज तुहाडे कोल कोई कंपाउंड है CH3CH2। ठीक है, और चलो सी कर लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसनों तुसी बॉन्ड लाइन नोटेशन च रिप्रजेंट करना है। तो किस तरह करोगे, पहले देखो कार्बन एटम्स कितने 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। ठीक है, 2 नंबर कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ है इस तरह। ठीक है, उरे की अपने को C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस तरह की हो जाएगी रिप्रजेंटेशन हो जाएगी बॉन्ड लाइन नोटेशन के अंदर। ठीक है, आई होप तुसीं हुण कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे बॉन्ड लाइन नोटेशन का। उस तो बाद जे आपां डिस्कस करिए क्लासीफिकेशन ऑफ ऑर्गैनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गैनिक कंपाउंड्स का क्लासीफिकेशन कर देंगे। ठीक है, ऑर्गैनिक कंपाउंड का क्लासीफिकेशन कर देंगे। ठीक है, सब तो पहले अपने को ऑर्गैनिक कंपाउंड्स होंगे ने जिहड़े 2 तरह के होंगे ने, एक नूं आपां बोलते हैं असाइक्लिक। ठीक है, असाइक्लिक, तो दूसरे होंगे ने अपने को साइक्लिक। ठीक है, असाइक्लिक का की मतलब होंगे जिहड़े ओपन चेन होंगे ने, मतलब उन्होंने अंदर कोई भी रिंग फॉर्मेशन नहीं होंगी। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे ने। ओपन चेन कंपाउंड्स को आप बोल देंगे असाइक्लिक कंपाउंड्स बोल देने, लाइक CH3
CH3 इस 'ਚ कोई भी रिंग नहीं बनी हुई तो इस तरह कंपाउंड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸਾਈਕਲਿਕ ਜਾਂ ਓਪਨ ਚੇਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਚੇਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਾਰਬੋਸਾਈਕਲਿਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਹੀਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਟਮ ਆ ਜਾਏ ਸਪੋਜ਼ ਸਲਫਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਟਮ ਆ ਜਾਏ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੀਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਰੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਲਫਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਟਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫਰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਦੋ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਆਈ ਹੋਪਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਨ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਈਕਲਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CH3 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ CH3 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਅਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਈਥੇਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਈਸੋਬਿਊਟੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਐਸਟਲਡੇਹਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਾਰਬਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਉਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੋ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾ ਰੱਖਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੇਗੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਟਮ ਆ ਜਾਏ ਹੀਟਰੋ ਐਟਮ ਆ ਜਾਏ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਹੀਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ THF ਠੀਕ ਹੈ THF ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਟਰਾ ਹਾਈਡਰੋਫੂਰਾਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ GOC ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਨਰਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕਲਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਕਲਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਐਂਡ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡ ਟਾਈਪ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਐਨੀਲੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਰੇ ਲੱਗ ਜੇ CHO ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਜ਼ਲਡੇਹਾਈਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਨੈਪਥਲੀਨ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀ ਨੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
जे अपने को नॉन बेंजीनोइड की कैटेगरी च देखिए, जिस तरह अपने को ये कंपाउंड हैगा, ठीक है ना, इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, ये वाला कंपाउंड वैसे एरोमेटिक है बट इसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं हैगी, इसलिए ये कंपाउंड किस कैटेगरी च आ जाएगा, नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, बेंजीनोइड ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰ ਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है, ये वाले कंपाउंड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ बोल देंगे। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ क्लासिफिकेशन क्लीयर आ गई होनी। ठीक है, उस तो बाद एक कंपाउंड होंगे ने हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हीट्रोसाइक्लिक एरोमैटिक कंपाउंड्स, मतलब कंपाउंड्स एरोमैटिक तो है ने बट रिंग के अंदर, ठीक है ना, कार्बन तो इलावा कोई होर एटम भी प्रेजेंट हैगा। ठीक है, जोड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ने इन्हें नाम भी थोड़े याद होने चाहिए ने। इस वाले कंपाउंड आप बोलते हैं फूरान, इस वाले कंपाउंड आप बोलते हैं थायोफिन, तो थर्ड कंपाउंड होंगे ये वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट हैगा। ठीक है, याद रखियो, उरे अपने को नाइट्रोजन है। ठीक है, इसनों आप बोलते हैं पिरीडीन। ठीक है, उस तो इलावा एक होर याद रख लियो, इस वाले कंपाउंड को आप बोल देंगे पायरोल। ठीक है ना, ये कुछ कंपाउंड्स ने, इन्होंने नाम तुम डेफिनेटली याद रखियो। ठीक है, उरे अपना कंप्लीट होंगे टॉपिक क्लासीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उस तो बाद आप डिस्कस करते हैं, ठीक है, टॉपिक अपना फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की होंगे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप या तो एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, मतलब किसी भी कंपाउंड की जी प्रॉपर्टीज नेगियां। ठीक है, कोई अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, वो सब कौन डिसाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप अपने लोग की हो गया, इट इज़ एन एटम, या तो एक एटम हो सकता है, इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव्स properties to the organic compound, which gives properties to the organic compound। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ऑर्गेनिक कंपाउंड ਨੂੰ ਕੀ प्रोवाइड कर देगा, प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, उसਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जिस तरह अपने को OH की ਹੁੰਦਾ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, COOH की ਹੁੰਦਾ कार्बोक्सिलिक एसिड ਹੁੰਦਾ मतलब एसिड फंक्शनल ग्रुप, CHO एल्डिहाइड। ठीक है, C डबल बॉन्ड OCH3 इस टाइप के आप बोलते हैं कीटोन्स। ठीक है, उस तो इलावा जी SH हो थायोल्स। ठीक है, जिन्ने भी फंक्शनल ग्रुप्स ने आप सारे की करेंगे हुण डिस्कस करांगे। इस तो बाद आपको पता होना चाहिए होमोलोगस सीरीज़ की होंगी हैगी, होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, होमोलोगस सीरीज़ आप उन्होंने कंपाउंड्स में बोल देंगे जिन्हों के अंदर एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होंगे। ठीक है, जिन्हों के अंदर एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होंगे, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ CH2 यूनिट का डिफरेंस ਹੁੰਦਾ उसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोल देंगे, होमोलोगस यूनिट। CH2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 14 यूनिट्स का डिफरेंस ਹੁੰਦਾਗਾ। 14 यूनिट्स का मतलब कार्बन का मोलर मास ਹੁੰਦਾ 12 ਤੇ हाइड्रोजन ਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ 1 ਤੇ 2 हाइड्रोजन ਨੇ टोटल, जिन्हों के अंदर 14 यूनिट्स का डिफरेंस ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं होमोलोगस। जिस तरह आप एल्केन्स की गल करिए, ठीक है, एल्केन्स की गल करिए तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला की CnH2n+2। ठीक है ना, जे N = 1 हो तो फॉर्मूला बनेगा CH4, जे N = 2 हो तो अपने को फॉर्मूला बनेगा CH3 मतलब इथेन बन जाएगा C2H6। जे अपने को 3 कार्बन वाला हो तो फॉर्मूला बनेगा C3H8, जे 4 कार्बन वाला हो तो फॉर्मूला बनेगा C4H10। दिस इज N = 3 ली, दिस इज फॉर N = 4। हूँ किसी भी 2 कार्बन एटम से देखो, इसमें आप दूसरे लोट लिख देने C2H6 हो जाएगा ये। ठीक है ना, जे आप 2 कंपाउंड्स अंदर डिफरेंस देखिए, ठीक है, इन्होंने अंदर कितना डिफरेंस यूनिट हैगा। ठीक है, 2 यूनिट का डिफरेंस है तो -CH2। ठीक है, इन्होंने 2 कंपाउंड्स अंदर भी किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। देखो जे अपन को देखिए C2H6 -CH4। ठीक है ना, तो देखो उरे अपन को 2 कार्बन एटम ने और 1 कार्बन एटम है। ठीक है, उरे 6 हाइड्रोजन एटम ने और 4 हाइड्रोजन एटम ने, मतलब 2 CH2 यूनिट का डिफरेंस है तो ये आपस की हो गए होमोलोग्स हो गए। जे आप गल करिए कि CH4 ते C3H8 अपने को होमोलोग्स ने नहीं, क्योंकि इन्होंने अंदर कितना डिफरेंस आ गया, 2 CH2 यूनिट्स का डिफरेंस आ गया, इसलिए होमोलोग्स नहीं है। जो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होंगे तो उन्होंने आप बोलते हैं मैंबरस ऑफ होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, किस दे मैंबर होंगे वो, होमोलोगस सीरीज़ के मैंबर होंगे ने। जिस तरह अपने को एक इथेन हैगा C2H4। ठीक है, एक है C3H6। ठीक है, ये भी आपस की ने होमोलोगस ने, क्योंकि इन्होंने अंदर किसका डिफरेंस है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है।
आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ CH2 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਕੋਹਲਸ ਹੈਗਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਕੇਨਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ CH3 ਸਪੋਜ਼ ਐਲਕੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ OH ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਐਲਕੋਹਲ CH3CH2OH। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕੇਨਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ CnH2n+2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ OH ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ CnH2n। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ +1 × OH। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CnH2n+1 COOH। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਐਲਕੇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਕੀਨਸ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਲਕਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਅਲਕੇਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਟਾ ਕੇ OH ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਜੇ OH ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਅਲਕੋਹਲਸ। ਜੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OH ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਨੋਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ CH3CH2 ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਟਾ ਕੇ SH ਲਗਾ ਦਈਏ, SH ਗਰੁੱਪ ਮਤਲਬ ਸਲਫਰ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥਾਇਓਲਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਹੈਲੋਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ X। ਠੀਕ ਹੈ, X ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ 17 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ, ਗਰੁੱਪ 17 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲਾਈਕ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਅਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਐਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕਾਈਲ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਨੂੰ, ਹਲਾਈਡ ਮੀਨ ਹੈਲੋਜਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ CH3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੋਂ CH3 ਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਹੇ ਤਰਫ ਕੀ ਨੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਈਥਰਸ। ਜੇ ਦੋਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਈਥਰਸ। ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਈਥਰਸ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਹੇ CH3O C2H5, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੋਹੇ ਤਰਫ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਈਥਰਸ। ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਈਥਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ NH2 ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ NH2, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਅਮੀਨਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਂਗੇ ਆਪਣਾ ਅਮੀਨਸ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CH3 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਦੇ ਨਾਲ NH2 ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਮਾਈਡਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਮਾਈਡਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ। ਜੇ NH2 ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਮੀਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਨਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਬੋਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਰਬੋਨਲ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ C ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਕਾਰਬੋਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਠੀਕ, ਕਾਰਬੋਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ R ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, R ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਲਕਾਈਲ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕਾਈਲ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, CH3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, CH3 CH2 ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ R ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਹੈ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਦੇ ਜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਹੇ ਤਰਫ R ਗਰੁੱਪਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਦੇ ਦੋਹੇ ਤਰਫ R ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਕੀਟੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਰੇ ਇਕੱਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਈਥਰਸ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ R ਡੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ OH ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ COOH ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ 'ਚ O ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ H ਹੈਗਾ,
ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੂडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे OH अटैच है ये अल्कोहल है ना, जो C डबल बॉन्ड OOH देखना अपने, ठीक है, ये ग्रुप अटैच है, इसका मतलब की होएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। हुण देखो जे आप R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दिए R' सपोज, ठीक है, तो इसनों आप बोलते हैं एस्टर्स, इसनों आप की बोल देंगे एस्टर्स बोल देंगे। हुण एस्टर जिस तरह अपने को ओपन चेन च ने, जे ही अपने को साइक्लिक फॉर्म के अंदर हुण सपोज इस तरह, ठीक है, ये भी की है अपने को साइक्लिक एस्टर है, ठीक है, साइक्लिक एस्टर्स को आप बोल देंगे लैक्टोन्स बोल देंगे, ठीक है, साइक्लिक एस्टर्स को बोल देंगे लैक्टोन्स बोल देंगे। उस तो इलावा आप होर भी डिस्कस करते हैं सारे ग्रुप्स को, ठीक है ना। हुण जिस तरह अपने को एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, इसकी एक दूसरी यूनिट आ गई मेरे को, ठीक है, मैंने 2 यूनिट्स रिप्रजेंट की कार्बोक्सिलिक एसिड दियाँ। हुण मैंने इन्हां दे अंदर एक की कढ़ता वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कराता, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की करवाता एलिमिनेट करवाता। जो आप वाटर का एलिमिनेशन करवाने तो उसको आप बोलते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो जो अपने वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवाता तो अपने को बचा इस तरह का ग्रुप, इसनों आप बोलते हैं एनहाइड्राइड, इसनों की बोल देंगे एनहाइड्राइड। क्लीयर है भी सब नूं। उस तो इलावा आप होर कंपाउंड्स में डिस्कस कर देंगे, किहड़े मिस करते मैंने कंपाउंड्स में, ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सारे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अमीन्स हो गए अपने को, अमाइड्स हो गए, ठीक है, तो यही अपने को जो फंक्शनल ग्रुप्स ने इन्हों का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक गल होर ध्यान रखियो, जो अपने को C डबल बॉन्ड O है जिस दे विचकार कोई CH2 ग्रुप अटैच हो उरे भी C डबल बॉन्ड O हो, ठीक है, इस वाले कंपाउंड आप बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, इस वाले कंपाउंड की बोल देंगे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, ठीक है ना। ये मैं बाद को डिटेल से समझाऊंगा। इसके 2 फेमस रिएक्शन होंगे ने, किहड़ियां, एक होंगी नोवेंजल कंडेंसेशन, नोवेंजल रिएक्शन, तो दूसरी होंगी अपने को माइकल एडिशन, ठीक है ना। माइकल एडिशन तो नोवेंजल कंडेंसेशन, ठीक है। नोवेंजल तो इस साल क्वेश्चन आया बी थोड़े मास्टर कैडेट 2022 के अंदर नोवेंजल तो क्वेश्चन आ गया सी, मतलब कि वह पेपर का लैवल हाई कर रहेगा, ठीक है। नोवेंजल रिएक्शन आनी, ठीक है ना, अपने को बैकमैन रीअरेंजमेंट होनी, मतलब ये सारे ग्रैजुएशन बेस्ड रिएक्शनस ने गया जे आ रही ने, मतलब पेपर का लैवल ऑटोमैटिकली हाई हो रहेगा। जे आप गल करिए इस बार मास्टर कैडर के अंदर स्पैक्ट्रोस्कोपी चो मैंने काउंट किए टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। स्पैक्ट्रोस्कोपी के अंदर 10 क्वेश्चन आए थे, तो 10 चों 8 क्वेश्चन कैमिस्ट्री च आए थे, तो 2 क्वेश्चन अपने आए थे फिजिक्स के अंदर। तो मतलब लैवल पेपर का देखो, ठीक है, ग्रैजुएशन टॉपिक है, 11-12 स्टूडेंट पढ़ लेंगे थे, ठीक है, वो हूँ काम नहीं चलना है, ठीक है, आपको अप टू ग्रैजुएशन पढ़ना पएगा। हाँ 11-12 तो आप बेसिक्स क्लीयर कर सकते, बट आपको अप टू ग्रैजुएशन जाना पएगा। सपोज तो 3 सबजैक्ट्स होंगे ने, एटलीस्ट एक सबजैक्ट में तो इन्ना स्ट्रोंग करना पएगा कि तुम उन्होंने अंदर पूरे तो पूरे मार्क्स लै सको। मतलब जे 50 मार्क्स का होंगे, ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 लेना तो बहुत चैलेंजिंग गल होंगी है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन हैगी, जो अपना कोई स्ट्रोंग सबजैक्ट है तो टारगेट करो उसके अंदर 45+ लैन की कोशिश करो। मैंने जर्नली ऑबजर्व किया, ठीक, केमिस्ट्री जर्नली स्टूडेंट 3rd सबजैक्ट लैके चल रहे थे, ठीक है। तो हूँ 3rd सबजैक्ट लैके चलना अपने तिनों इक्वल इंपोर्टेंस देनी है, ठीक है ना। 3 सबजैक्ट ने तिनों की करनी है इक्वल इंपोर्टेंस देनी है, तो ही अपना सिलेक्शन होएगा, ठीक है। 3 सबजैक्ट ने इक्वल इंपोर्टेंस देनी है, ठीक है, इक्वली इंपोर्टेंस देनी है, ठीक। केमिस्ट्री लिए बहुत जल्द बैच स्टार्ट होने जा रहा है अपना पूरा कंप्लीट बैच, ठीक है, केमिस्ट्री लिए एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, वो आप जल्दी ही अनाउंस करांगे, ठीक है। उस तो बाद देखो हम आप डिस्कस कर रहे फंक्शनल ग्रुप्स में डिस्कस कर रहे थे। हुण मैं कुछ कंपाउंड्स दिना है सूँ, ठीक है, तुसीं दसना किहड़ा फंक्शनल ग्रुप इस प्रेजेंट है, ठीक है, सो डैट तुहाडे कॉन्सैप्ट्स ने क्लीयर हो सकन, ठीक है। मैं कंपाउंड्स में ड्रॉ करदा। हुण देखो ये मैंने कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ किए ने, इन्हां दे अंदर तुसीं दसना किहड़ा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अपने कोल, ठीक है ना। तुसीं वीडियो नूं, ठीक है, पाउज करके इस नोट करो तो अटैम्प्ट करो। चलो मैं वीडियो का सोल्यूशन स्टार्ट कर दूँगा, आई होप तुसीं अटैम्प्ट कर ले होंगे। देखते हैं सब दे किन्ने आंसर करैक्ट ने, ठीक है। तुसीं कमेंट सैक्शन दसना है कि तुहाडे किन्ने करैक्ट आंसर होए सी फंक्शनल ग्रुप चों, ठीक है। इसका नाम होएगा अपने कोल थायोल फंक्शनल ग्रुप, इसका होएगा अपने कोल कार्बोक्सिलिक एसिड, या सिंपली आप एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका होएगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये बई देखो अपने को R ग्रुप विच ऑक्सीजन, फिर तो R ग्रुप मतलब ये की हो गया अपने को ईथर्स हो गए, ठीक है। ये कंपाउंड किहड़ा हो गया अपने को कीटोन्स हो गए, ठीक है। C डबल बॉन्ड O इस तरफ भी R ग्रुप है, इस तरफ भी R है C डबल बॉन्ड O दे, ठीक है। ये किहड़े हो गए अपने को अमीन्स हो गए, ठीक है। ये अपने को अमाइड्स हो गए, ठीक है। ये अपने को, ठीक है, और मैं गलत ड्रॉ कर गया और CH3 कर लो, ठीक है। इसनों आप बोलेंगे एनहाइड्राइड,
ठीक है। उरे देखो ये अपने को साइक्लिक एस्टर हैगा तो इसनों आप बोल देंगे लैक्टोन्स। ठीक है, साइक्लिक एस्टर्स की बोल देंगे लैक्टोन्स। सिमिलरली एक ही अपने को साइक्लिक अमाइड हैगा। ठीक है, देखो अमाइड टाइप है ना ये, ठीक है ना, COOH, ठीक है ना, अमाइड टाइप है। तो साइक्लिक अमाइड्स आप बोल देंगे कैप्रोलैक्टम। ठीक है, अपने को की है साइक्लिक अमाइड हैगा, साइक्लिक अमाइड आप बोल देंगे कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। ठीक है ना, आई होप सुनो ये सारे ਜਿਹੜੇ फंक्शन ग्रुप्स का आइडिया हो गया होना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्कस कर देंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक पूरी कैमिस्ट्री च काम आएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री च, डिग्री ऑफ कंपाउंड्स। ठीक, डिग्री ऑफ कंपाउंड्स वाला टॉपिक ਆਪਾਂ ਹੁਣ डिस्कस करते हैं। देखो डिग्री ऑफ कंपाउंड्स वाला टॉपिक बिल्कुल ईजी हैगा। सब तो पहले आप डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन आप किस तरह डिसाइड करांगे। ठीक है, सपोज एक कार्बन है, ठीक है, इसकी अपन डिग्री फाइंड आउट करनी हैगी तो आप चैक करेंगे फर्दर किन्ने कार्बन नाल अटैच है। सपोज ये 2 कार्बन अटैच है तो इसमें आप बोलेंगे 2 डिग्री। जो सपोज ये वाला कार्बन एटम एक जिसनों आप देख रहे हैं जो फर्दर 1 कार्बन अटैच है तो उसमें आप बोलेंगे 1 डिग्री। जो सपोज ये वाला कार्बन जिसनों आप देख रहे हैं वो फर्दर 3 कार्बन नाल अटैच हैगा तो इसमें आप बोलेंगे 3 डिग्री। जो अपने को जो कार्बन आप देख रहे हैं वो फर्दर 4 कार्बन नाल अटैच हैगा तो एक हो जाएगा अपने को 4 डिग्री। मतलब एक कार्बन नाल किन्ने होर कार्बन एटम अटैच ने तो उसनों आप बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाना गा, इस दे थ्रू तुहानूं सारे कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है अपने इस क्वेश्चन अंदर हर एक कार्बन की डिग्री मैंशन करनी हैगी। ठीक है, मैं कंपाउंड ड्रॉ कर रहा। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर अपने हर एक कार्बन की डिग्री मैंशन करनी है। जो ये क्वेश्चन तुसीं करैक्टली करता तो तुसीं कॉन्सैप्ट नूं समझ चुके हो। जिस तरह ए कार्बन हैगा, ठीक है, ए कार्बन सिर्फ इस नाल अटैच हैगा। ठीक है, इस नाल अटैच हैगा तो ये की हो गया अपने को 1 डिग्री हो गया। ठीक है, 1 डिग्री नूं आपां बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, 1 डिग्री लिख लो, 1 डिग्री नूं आपां बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। ठीक है, हुण आह वाला कार्बन देखो जिहड़ा मिडल च हैगा, ठीक है, ये 2 कार्बन अटैच है, एक तो इस तरह नाल ते एक दूसरे नाल तो यह की होगा अपने को 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री नूं आपां की बोल देंगे सैकेंडरी कार्बन। ठीक है, 2 डिग्री नूं आपां की बोल देंगे सैकेंडरी कार्बन। ठीक है, ए वाला कार्बन देखो, ए वाला कार्बन फर्दर 3 कार्बन अटैच हैगा इस नाल ते इस नाल तो ये वाला की हो गया अपने को 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, उस तो बाद ए वाला की हो गया अपने को 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, ए वाला की हो गया अपने को 1 डिग्री। ठीक है, ये भी 1 डिग्री हो गया तो ये भी 1 डिग्री हो गया। ठीक है, आई होप सब दे आंसर करैक्ट होंगे। ठीक है ना, 3 डिग्री नूं आपां बोलते हैं टर्शरी, 3 डिग्री नूं आपां बोलते हैं टर्शरी तो 4 डिग्री नूं आपां बोलते हैं क्वाटरनरी। ठीक है, 4 डिग्री नूं आपां की बोल देंगे क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, आई होप तुहानूं डिग्री चैक करनी आ गई होगी कार्बन की। डिग्री ऑफ कार्बन तो बाद जिहड़ा अपना टॉपिक बनता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की होंदी है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज द डिग्री ऑफ कार्बन ऑन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, मतलब जी हाइड्रोजन की डिग्री है वो कार्बन की डिग्री ही है। मतलब जिस तरह आप कोई कंपाउंड ड्रॉ करिए, ठीक है ना, CH3CH2CH3, ठीक है ना, ये मतलब कंपाउंड ड्रॉ किया। सपोज मैंने, ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन की डिग्री कढ़नी है। ठीक है ना, हुण एक कार्बन 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 3 डिग्री सेम होएगी। ठीक है ना, हुण ये वाला कार्बन की है अपने को 1 डिग्री है तो हाइड्रोजन भी की होंगे तीनों 1 डिग्री होंगे। ठीक है, ये वाले हाइड्रोजन की होंगे फिर 2 डिग्री तो ये वाले हाइड्रोजन की होंगे अपने को 1 डिग्री। ठीक है, किस तरह कहा मैंने, जी डिग्री कार्बन की है वही उसके प्रेजेंट हाइड्रोजन की होएगी। ठीक है ना, इस मॉलिक्यूल आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं CHH उरे C फिर H फिर H CHH। ठीक है ना, हुण देखो अपने को, ठीक है, ये वाले 3 हाइड्रोजन की ने 1 डिग्री ने क्योंकि जोड़ा कार्बन है ये भी की है 1 डिग्री है। ठीक है, ये वाले हाइड्रोजन की ने अपने को 2 डिग्री ने क्योंकि जोड़ा कार्बन है ये भी की है 2 डिग्री है। मतलब जोड़ा कार्बन की डिग्री वही हाइड्रोजन की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और एक नोट लिख लो, नोट की लिखना है, ठीक है, 4 डिग्री हाइड्रोजन इज़ नॉट पॉसिबल, 4 डिग्री हाइड्रोजन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाइड्रोजन की डिग्री 4 नहीं हो सकती। ठीक है, इसका रीज़न की है, सपोज मैंने इस तरह कंपाउंड बनाया CH3 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 CH3।
ठीक है। हुण आपां नूं पता ये 4 डिग्री कार्बन हैगा, ठीक है, 4 डिग्री कार्बन है। हुण 4 डिग्री कार्बन ते कदे भी हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बना रखे ने, तो हाइड्रोजन नाल कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं हुंदा अपने कोल। आई होप तुहानूं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी क्लीयर हो गया होना। हुण आपां नैक्सट डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। हुण देखो अपना टॉपिक बनता है डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड की होगी, डिग्री ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच, ठीक है ना। डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड अपन किस तरह देखना है, जिस तरह आप कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्कस करते हैं, CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है, CH3 CH CH3 Br, ठीक है ना, CH3C CH3 CH3 Br, ठीक है ना। ये मैंने कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ किए, ठीक है। चलो एक साइक्लिक कंपाउंड भी ड्रॉ कर लेने आप, ठीक है, और मैंने Br नोट किया, ठीक है। इन्हों के अंदर अपने डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड दसना है। अल्काइल हैलाइड मतलब अपने डिग्री दसनी है ये वाले हैलोजन्स की। हुण ये वाले Cl की डिग्री की होएगी, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े कार्बन की, मतलब ਜਿਹੜੇ ਇਹ कार्बन की डिग्री होएगी ਉਹੀ ਇਹ ਹੈਲੋਜਨ की डिग्री होएगी अपने को। ਹੁਣ ਇਹ कार्बन की डिग्री की अपने को 1 डिग्री कार्बन ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता चल गया, तो ये हैलोजन भी की हो गया अपने को 1 डिग्री हो गया, तो यही की हो गया अपने को 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली आप सैकेंड देखिए, हुण अपने को Br किस कार्बन नाल जुड़ा, इस कार्बन नाल जुड़ा Br, तो इस वाले कार्बन की डिग्री नहीं आप की बोलांगे डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब ये हो गया अपने को 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। थर्ड केस देखो, ठीक है, Br किस नाल अटैच है, ए वाले कार्बन अटैच है, ठीक है, तो ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, इट मीनस ये की हो गया अपने को 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। उस तो बाद ए वाला देखो, हुण आपां ए वाले कार्बन चेक करना है, ए वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, देखो एक नीचे अटैच है इस नाल, ठीक है, इस नाल ते एक इस वाले नाल, ठीक है ना। तो अपने को कितनी होगी इस डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। ये होगा अपने को 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हुण मैं तुहानूं पढ़ाता रहा डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन, इसका यूज़ कित्थे हैगा। हुण जो आपां टॉपिक पढ़ांगे रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, कईयां ने सुनिया भी होएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म तो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया सी अपने को, ठीक है ना। उस आप एक टॉपिक पढ़ते हैं SN1 रिएक्शनस, एक आप पढ़ते हैं SN2 रिएक्शनस। जो आप SN1 तो SN2 किस केस गल करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स जो SN1 की रेट होंगी हैगी वो की होंगी 3 डिग्री सब तो ज़्यादा होंगी है, दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री, तो जी SN2 की रेट होंगी है अपने को वो सब तो ज़्यादा होंगी है 1 डिग्री दैन 2 डिग्री दैन 3 डिग्री। मतलब जेडे अपने कॉन्सैप्ट उरे सीखने डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड दे वो अपने फर्दर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है ना, SN1 SN2 रिएक्शन के अंदर काम आउणगे, ठीक है। इस दे बेस, ठीक है, SN1 के बेस एक तुहाडा मास्टर कैडर के अंदर क्वेश्चन आया सी इस साल, ठीक है। पहला तो कई बार आ चुके हैं, तो मैं तुहानूं दस रहा कि इंपॉर्टेंस की होंगी टॉपिक्स की। हुण देखो नैक्सट टॉपिक बनता अपना डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, मतलब आप डिग्री दसनी है OH ग्रुप की, डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। इस भी सेम कॉन्सैप्ट लगेगा, डिग्री ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच, ठीक है ना। हुण इस आप सिंपल मैं सीधा एग्जाम्पल करवाना CH3 CH2 OH, ठीक है। एक मैं ए वाला अल्कोहल ले लेना, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल होर डिस्कस कर लेने आप CH3C, ठीक है। तुसीं बई नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। यही नोट्स ही होंगे ने जो अपने एंड टाइम पर रिविजन के काम आउंदे ने, ठीक है ना। जो अपने नोट्स वधिया बने होंगे ने तो आप चीज़ों भी ईजली रिवाइज कर लेने, ठीक है ना। आई होप तुहानूं ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री समझ आ रही होनी, ठीक है। हुण देखो उरे अपने को ये वाले OH किहड़े कार्बन अटैच है, इस कार्बन अटैच है, ठीक है। ये वाला OH इस वाले कार्बन अटैच है, ये वाला OH इस कार्बन अटैच है, तो ये वाला OH इस कार्बन अटैच है। हुण बस अपने इन्हें कार्बन की डिग्री दसनी है, वही की हो जाएगी अपने को डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एक कार्बन फर्दर एक कार्बन अटैच है, तो यह 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। ये 2 कार्बन से अटैच है, एक ए वाला तो एक ए वाला, तो यह होगा अपने को 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। ए वाला 3 डिग्री अल्कोहल होएगा, तो ए वाला की होएगा अपने को 2 डिग्री अल्कोहल होएगा। देखो अपना लास्ट टॉपिक बच्चे है डिग्री ऑफ अमीन्स, ठीक। लास्ट टॉपिक जो अपना डिस्कस करना है डैट इज डिग्री ऑफ अमीन्स, ठीक है। अमीन्स मतलब NH2 ग्रुप जो प्रेजेंट होंगे, डिग्री ऑफ अमीन्स, ठीक है। हुण अपने सारे केस देखा डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है ना, बट अमीन्स के केस, ठीक है, अमीन्स के केस स्पैशली याद रखना जिन्ने ए नंबर ऑफ नाइट्रोजन नाल, ठीक है ना, और लिखो इज डिटरमाइंड बाय नाइट्रोजन,
डिटरमाइन बाय नाइट्रोजन, मतलब उरे अपने नाइट्रोजन देखना है, नाइट्रोजन किन्ने कार्बन नाल अटैच है, वो की होगी डिग्री ऑफ अमीन्स। ठीक है, बाकी सब केसेस च आपां ठीक है कार्बन देखते सी, कार्बन किन्ने फर्दर कार्बन नाल अटैच है, बट नाइट्रोजन के केस च अपने डायरैक्टली नाइट्रोजन नूं देखना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखदा। ठीक है, बस नाइट्रोजन के केस च अपने डिफरेंट तरीके नाल दिखनी है डिग्री। ठीक है, मैं कुछ होर कंपाउंड्स भी लिखदा। ठीक है, फिर इन्होंने सब की आप नेमिंग सीखांगे कि किस तरह आप नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, अजकल यूट्यूब पर स्टूडेंट पढ़ते हैं, कई अकैडमीज ज्वाइन कर लेंगे ने, बट उत्थे की होंगे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करता जाता स्टूडेंट्स का, बिकॉज उन्होंने कंटेंट टू ठीक है ना लैक्चर ड्यूरेशन, ठीक है 3 घंटे लैक्चर चों ठीक है 1 घंटा ही कंटेंट पढ़ाया जाता है, तो ज़्यादा टाइम की होंगे वेस्ट होंगे। ठीक है ना, तो वो अपना परपज़ नहीं है। ठीक है, मेरा ट्राई रहा कि मैक्सिमम आप कंटेंट ही डिलीवर किया जाए। ठीक है, आप कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ कितने इन्हों अपने नाइट्रोजन की डिग्री नू डिटरमाइन करना है, मतलब अमीन्स की डिग्री नू डिटरमाइन करना है। अमीन्स किहड़े हुंदे ने जिन्हां दे अंदर अपने कोल NH2 फंक्शनल ग्रुप की हुंदा प्रेजेंट हुंदा। उस तो इलावा देखो हुण नाइट्रोजन किन्ने कार्बन डायरैक्टली अटैच है। ठीक है, बाकी सब च आपां कार्बन देखते सी, बट उरे डायरैक्टली नाइट्रोजन दिखना है, तो अपने सारे नाइट्रोजन दिखना सारे केसेस च। ठीक है, उरे आप नाइट्रोजन देखना है, तो उरे भी देखना नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन किन्ने कार्बन्स नाल अटैच है, तो इस केस नाइट्रोजन डायरैक्टली 1 नाल अटैच है, तो की हो गया 1 डिग्री। ठीक है, उरे भी 1 कार्बन नाल अटैच है नाइट्रोजन, ये भी की हो गया 1 डिग्री। उरे नाइट्रोजन भी 1 कार्बन नाल अटैच है, तो ये भी की हो गया अपने को 1 डिग्री हो गया। ठीक है ना, नाइट्रोजन के केस स्पैशल केस होंगे, इसमें ध्यान रखना है। उरे नाइट्रोजन 2 कार्बन नाल अटैच है, तो यह अपने को 2 डिग्री अमीन हो गया। ठीक है, एक ही हो गया अपने को 2 डिग्री अमीन। ठीक है, उरे भी नाइट्रोजन 2 कार्बन नाल अटैच है, तो ये भी अपने को की हो गया 2 डिग्री अमीन। ठीक है, इस केस भी अपने को नाइट्रोजन 2 कार्बन नाल अटैच है, ये भी की हो गया अपने को 2 डिग्री अमीन। ठीक है ना, जो आप 3 डिग्री अमीन बनाओ भाई 3 डिग्री भी बना देंगे। ठीक है, एक ही हो जाएगा अपने को 3 डिग्री अमीन। ठीक है, एक ही होएगा 3 डिग्री अमीन। हुण ये वाले टॉपिक पढ़े ने अपने डिग्री ऑफ अल्कोहल्स नूं। ठीक है ना, हुण अपने को 3 तरह के अल्कोहल सीगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, आप अल्कोहल्स पढ़े इस तो पहला 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल्स। ठीक है ना, इन्हों डिस्टिंग्विश किस तरह कर देंगे कि अपने को एक सोल्यूशन देता सपोज। ठीक है, सोल्यूशन देता वो जो पूछ लिया जाए कि 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है या 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है, तो उसलिए अपन कैमिकल टैसट करवाने पैंदे ने। अल्कोहल्स लिए किहड़े टैसट होंगे ने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिफरेंशिएट करने लई। एक होंदा अपने को लुकास टैसट, एक होंदा लुकास टैसट, तो दूसरा होंदा अपने को विक्टर मेयर टैसट। विक्टर मेयर टैसट, ठीक है, विक्टर मेयर टैसट तो 2 बार क्वेश्चन आएगा आज तक। ठीक है ना, 2 बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लुकास टेस्ट तो घट 4 टाइम्स क्वेश्चन आ चुकेगा। ठीक है, मैं मेरिटोरियस प्लस ठीक है ना मास्टर कैडर दोहां की गल कर रहा, लुकास टेस्ट तो टोटल 4 टाइम्स क्वेश्चन आ चुकेगा। इसलिए जो आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो क्वेश्चन भी की करेंगे ईजिली अटैम्प्ट कर पावांगे। हुण अपने को उरे डिग्री वाला टॉपिक खत्म होंदा है, तो हुण आपां नैक्सट टॉपिक जिहड़ा अपना वेरी इंपॉर्टेंट IUPAC नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इस वीडियो देखने तो बाद तुहानूं कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं हैगी, बस तुसीं क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करने ने। ठीक है, IUPAC नॉमनक्लेचर च एज इट इज़ कोई क्वेश्चन ना ही आया अज तक तो ना ही पूछेगा वो। ठीक, क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी IUPAC नॉमनक्लेचर की एप्लीकेशन हुंदी है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंदर ही यूज़ करवा लैंदा है, एज इट इज़ कदे कोई क्वेश्चन नहीं होंदा। ठीक है, तो आपने सिर्फ उन्नी सफिशिएंट IUPAC नॉमनक्लेचर पढ़ना है जिन्ना आपां नूं जरूरत पैण वाली हैगी। वैसे ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हुंदा है, बट आपां नूं जिन्नी रिक्वायरमेंट होएगी, जिस तरह आपां नूं कोई देता कंपाउंड सपोज देता हैक्सेन की रिएक्शन कुछ कंपाउंड नाल करवाई है Cl2 नाल, तो हुण जे आपां नूं हैक्सेन का स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना होगा तो आप रिएक्शन कित्थों करांगे। तो आपां नूं ऑर्गेनिक कंपाउंड तो स्ट्रक्चर बनाना, मतलब नेम तो स्ट्रक्चर बनाना तो स्ट्रक्चर तो नेमिंग करना बिल्कुल। ठीक है, जिन्ना अपन रिक्वायर्ड है वो आप सारा की करांगे डिस्कस करांगे हुण। ठीक है, तो हुण आपां डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग तो। देखो IUPAC नॉमनक्लेचर की अपन रिक्वायरमेंट क्यों पी, पहले तो अपन वो चीज़ पता होनी चाहिए कि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने ऑलरेडी देख चुके हैं कि लखा करोड़ा की गिनती च नेगे, तो हुण आपां हर एक कंपाउंड का इंडिविजुअल नाम तो याद रख नहीं सकते, तो इसलिए अपन एक सैट ऑफ रूल बनाता कि वो आप रूल्स में अप्लाई करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख सकते हैं। ठीक है, उस तो इलावा कुछ होंगे ने कॉमन नेम्स। ठीक है, एक तो होंगे ने IUPAC नेमिंग तो एक होंगी अपने को कॉमन नेमिंग। ठीक, कॉमन नेमिंग कुछ
ਕੰਪਾਊਂਡ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, IUPAC ਨੇਮਿੰਗ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ NMR ਸਿਗਨਲ ਇਨ ਮੈਟਾਜ਼ਾਈਲਿਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਟਾਜ਼ਾਈਲਿਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ NMR ਸਿਗਨਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉਸ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ IUPAC ਨੇਮਿੰਗ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮਿੰਗ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮਿੰਗ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ IUPAC ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, IUPAC ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੀਟ ਗੇਨ ਬਾਈ ਸਿਸਟਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਹੀਟ ਲੋਸਟ ਬਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਵਰਕ ਡਨ ਔਨ ਸਿਸਟਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ IUPAC ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, IUPAC। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸਸ 'ਚ ਨੇਮਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇਮਿੰਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, IUPAC ਕਰ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ IUPAC ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈਗੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ IUPAC ਨੇਮਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੇਮਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਚੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਰਬਨ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀਆਂ ਚੇਨਸ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੌਂਗੈਸਟ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈ 1 2 3 4 5 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 6 ਕਾਰਬਨ ਆਏ, 1 2 3 4 5 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਚੇਨ 'ਚ ਵੀ 6 ਕਾਰਬਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਆਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੇਨ ਚੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਆਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਿਥਾਈਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਥਾਈਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਆਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਚੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਲਤ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਏ ਫੈਕਟਰ ਸੇਮ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ, ਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਲੋਕੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸੀਵ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ। ਲੋਕੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਲੋਕੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸੀਵ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਸਟ ਲੋਕੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇਜ਼ ਨੇ 1 2 3 4 5, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਵਾਈਟ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਵੇ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 2 3 4 5 6 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਫਸਟ ਲੋਕੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है। दोवां केसेस 'ਚ देखो ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਰੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਲੋਐਸਟ ਸਮ ਰੂਲ, ठीक है। जे अपने ग्रीन राही सम रूल देखिए तो पहला सबस्टिट्यूएंट 2 नंबर ते, ठीक है। फिर अगला सबस्टिट्यूएंट 3 नंबर ते, तो फिर जो सबस्टिट्यूएंट है वो 6 नंबर ते। क्लीयर है बई। हुण जे आपां वाइट वाली नंबर के अकॉर्डिंग सबस्टिट्यूएंट का सम करिए तो अपने को पहला कितने नंबर ते है, 2 नंबर ते, फिर 5 नंबर ते, फिर 6 नंबर ते। मतलब उरे की बन जाएगी 2 5 6। तो लोएस्ट किस च हैगा, इस वाले च हैगा। मतलब ग्रीन वाला की है इस केस च सही नंबरिंग है, ठीक है। ग्रीन वाली की हैगी करैक्ट है, ठीक है। इस तरह अपने लोएस्ट सम रूल देखना है जो अपने को फर्स्ट लोकेंट की पोजीशन की रहे सेम रहे, ठीक है। सिमिलरली इस दी नेमिंग करिए, ठीक है, सेम ही होएगी। तो करैक्ट वे की हो जाएगा नंबरिंग का अपने को, इसनू 1 देवांगे, इसनू 2, इसनू 3, इसनू 4, इसनू 5, इसनू 6, इसनू 7, ठीक है। बस ये अपने रूल सीख ले, ठीक है। इस तो बाद आप सीख देंगे कि जर्नल फॉर्मेट की होंगे किसी भी नेमिंग का, ठीक है ना। जर्नल फॉर्मेट, ठीक है। जर्नल फॉर्मेट के अंदर अपने को एक होंगे वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट के साइड से होंगे अपने को सैकेंडरी परफिक्स या सॉरी सुफिक्स प्राइमरी, ठीक है। तो अगे होंगे अपने को सुफिक्स सैकेंडरी, ठीक है। इस लैफ्ट साइड होंगे अपने को प्रीफिक्स सैकेंडरी, ठीक है। तो नाल होंगे अपने को प्रीफिक्स प्राइमरी, ठीक है। इस तरह अपने को कॉन्सैप्ट होंगे। हुण देखो वर्ड रूट होंगे जो अपने को, ठीक है। वर्ड रूट किस बारे दसदा आपां नूं, वर्ड रूट दसदा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, तो मेन चेन के अंदर किन्ने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ने उसनूं कौन रिप्रजेंट करता है, 1 वर्ड रूट। जिस तरह कार्बन एटम जी 1 कार्बन है, 2 कार्बन ने, 3 कार्बन ने, 4 कार्बन ने, ठीक है। 5 कार्बन ने, 6 कार्बन ने, 7 8 9 10 11, ठीक है। 12 13 14 15, ठीक है। 100 and 20, ठीक है ना जी। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होंगे तो उस लिए आप यूज़ करते हैं वर्ड रूट मिथ, फिर आप यूज़ करते हैं इथ, फिर प्रॉप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हैग्स, फिर आप यूज़ कर देंगे हेप्ट। एट लिए आप यूज़ करते हैं ऑक्ट, ठीक है। 9 लिए आप यूज़ करते हैं नॉन, ठीक है। 10 लिए डेक, 11 लिए अनडेक, ठीक है। 12 लिए डू डेक, ठीक है। 13 लिए आप यूज़ करते हैं ट्राई डेक, सिमिलरली टेट्रा डेक, तो 15 लिए आप यूज़ कर देंगे, ठीक है, पेंटा डेक। 20 नंबर ऑफ कार्बन एटम ने जी मेन चेन च, तो उस लिए आप यूज़ करते हैं इकोस, ठीक है। इकोस, ठीक है। वैसे नहीं रिक्वायर नहीं होंगी, अपन मैक्सिमम अप टू 6 या 7 कार्बन एटम ही चाहिए होंगे ने, उस तो इलावा नहीं चाहिए होंगे। हुण जे आप गल करिए, ठीक है, प्रीफिक्स हमें वर्ड रूट का पता चल गया, ठीक है। अपन की दस देगा, ठीक है। सुफिक्स जो प्राइमरी होंगे, प्राइमरी सुफिक्स दसदा अपन कि अपने मॉलीक्यूल के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप एंड से यूज़ करते हैं एन, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप एंड से यूज़ करेंगे इन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप यूज़ करेंगे आयन। मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है आयन YNE, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन ENE, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एन, ठीक है ना। जिस तरह अपने सीखा ही सीगा कि CH3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, 2 कार्बन एटम ਸੀਗੇ ਤਾਂ इथ, तो अपने एंड से की लिखाता सी एन, ठीक है, इथेन। तो और अपन को पता चल गया कि ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट सीगे 2 वाले नूं आपां इथ यूज़ करते हैं तो एंड से की लिखा देंगे इथीन, ठीक है। 3 कार्बन एटम ने, सॉरी कार्बन एटम 2 ही ने, तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका नाम की बन जाता अपने को इथाइन, तो इसका नाम की बन जाता अपने को इथाइन, ठीक है। अपने 2 चीज़ां अंडरस्टूड कर लिया, वर्ड रूट डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो सुफिक्स प्राइमरी देख लिया। हुण सुफिक्स सैकेंडरी किस नूं दसदा अपने को सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसकी अपन जरूरत नहीं पैनी, ठीक है। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप नूं रिप्रजेंट करदा है, ठीक है ना। इसकी अपन जरूरत नहीं पैनी, ठीक है। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप की जरूरत अपन नहीं पैनी हैगी, क्योंकि अपन जो क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है ना, वो किस तो पूछता है जो एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उदों अपन
ਸੁਫਿਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਉਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਜ਼ CH3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਥਾਇਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੋਜ਼ ਇਥਾਇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, CH3CH2, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਥਾਇਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਥਾਇਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਵਰਡ ਰੂਟ, ਸੁਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੁਫਿਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 2 3 4। ਹੁਣ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਿਆ 2 ਮਿਥਾਇਲ, ਤੇ 2 'ਤੇ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਨੇ 4 ਬਿਊਟੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਮਿਥਾਇਲ ਹੈਕਸੇਨ, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक्स तो पढ़ा रहा सो डैट थोड़े कॉन्सैप्ट बिल्कुल क्लीयर हो जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। दूसरी तरफ तो भी अपन को सेम ही नेमिंग आनी सी, तो इस केस नाम की होएगा अपने को। हुण देखो अपने को 2 नंबर ते अपने को मिथाइल है तो 5 ते, तो आप 2,5, ठीक है। हुण 2 मिथाइल प्रेजेंट ने, तो इसनों आप लिखांगे डाई मिथाइल हैक्सेन, ठीक है ना। हैक्सेन तुहानूं पता चल गया होना 6 कार्बन एटम ने, तो हैक्स क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड ने, तो एन। उस तो बाद देखो अपने को इस वाले कंपाउंड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हुण देखो अपने को 4 नंबर ते इथाइल पे, 2 ते मिथाइल पे। हुण आपां पहले 2 लिखांगे या 3, इसलिए आपां यूज़ करते हैं अल्फाबैटिकल ऑर्डर। हुण अपने को 4 ते इथाइल है ते 2 ते मिथाइल है। इथाइल च ER है, मिथाइल च MR है। अल्फाबैटिकली पहला E आउंदा हैगा, तो आपां लिखांगे 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखो, ठीक है, और नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका नाम की बन जाएगा, सब तो पहले 4 इथाइल, फिर 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है, 7 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन, ठीक है। कदे भी डाई नूं आपां ने अल्फाबैटिकल च नहीं देखना, मिथाइल, ठीक है, जिहड़े सबस्टिट्यूएंट ने उन्हां दी ही फस्ट लैटर नूं देखना हैगा, ठीक है। आई होप तुहानूं ये वाला लैक्चर क्लीयर हो गया होना, ठीक है। मैं इस लैक्चर नूं हुण वाइंड अप कर रहा, ठीक है। जिहड़ा इसका सैकेंड पार्ट होएगा उस आपां सारे जिन्ने फंक्शनल ग्रुप्स नेगे उन्हां दी आपां नेमिंग नूं डिस्कस कर लांगे, ते वो अपना लास्ट लैक्चर होएगा IUPAC नेमिंग ते बेसिक ऑफ कैमिस्ट्री दा, ठीक है। उस तो बाद आपां जनरल ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री डिस्कस करांगे, यूट्यूब ते भी डिस्कस करांगे। बाकी अपना कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है मास्टर कैडरली, ठीक है। मास्टर कैडरली कोर्स जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8437068169, ठीक है। सुनो बिल्कुल, ठीक है। 11 12 तो लैके ग्रैजुएशन तक कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है ना। गारंटी तुहानूं कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा सो डैट तुसीं मास्टर कैडर ते वधिया परफॉर्म कर सको, ठीक है ना। इदा तो कह नहीं सकते कि 50 आउट ऑफ 50 लै जाओगे, ठीक है, बट तुसीं वधिया परफॉर्म कर पाओगे। उसलिए आपां पूरा डिटेल के अंदर बैच की करांगे, डिस्कस करांगे। बाकी थोड़ी मेहनत होएगी कि किन्ने तुसीं, ठीक है, पढ़ते हो, किन्ने कॉन्सैप्ट सीखते, किन्ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दोगे, ठीक है। जिहड़े स्टूडेंट बैच इनरोल करना चाहते हैं वो मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी यूट्यूब पर भी अनाउंस कर देंगे, ठीक है। फीस बिल्कुल अफोर्डेबल रखांगे, ठीक है। पूरे बैच तुहानूं टैसट होणगे, ठीक है, 35 के अराउंड टैसट होणगे। हर एक टैसट का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी क्लासेस होणगियां, ठीक है, कंप्लीट थ्योरी होएगी, ठीक है। थ्योरी का ये मतलब नहीं कि कल थ्योरी पढ़ाती, ठीक है। थोड़े थ्योरी लैक्चर के अंदर ही घट्टो घट्ट हर चैप्टर के अपने 100 क्वेश्चन डिस्कस करने ने थ्योरी क्लासेस के अंदर ही, ठीक है ना। तो सो डैट कि हर टाइप के आप क्वेश्चनस नूं कवर कर सके, ठीक है। फीस बिल्कुल, ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट के मुकाबले, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस रखेंगे, ठीक है। अराउंड 3500 रुपीज़ की होगी फीस होएगी इस कोर्स की। कंप्लीट कोर्स होएगा, ठीक है ना। इस, ठीक है, 25
ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਕਸਟ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।